नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। क्या उद्देश्य, क्या मांग है? हमारा उद्देश्य ये है कि संविधान ने हमको जो अधिकार दिए, सरकार वो अधिकार हम तक क्यों नहीं पहुंचा रही। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं या कुछ और मकान खरीदते हैं तो बैंक से एक लोन पेपर साइन करता है, तो हम बनना पड़े उस पर साइन कर देते हैं। कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वही शर्तें हमारे ऊपर लागू होती है, जबकि वो हमारी विज्ञता का, हमारे नादानी का फायदा उठाता है। तो जो सरकार के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो संविधान की शपथ लेकर के सरकार बनाते हैं, तो संविधान का पालन क्यों नहीं करते, संविधान उन पर लागू क्यों नहीं होता। तो हम ये कह रहे हैं कि संविधान के तहत सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। हम टाइम पे टैक्स नहीं दें, हम बिना हेलमेट के निकल जाएं, बिना बेल्ट लगाए निकल जाएं, तो सरकार हमारे ऊपर जुर्माना कर देती है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो उसकी भी तो कुछ पेनल्टी होना चाहिए। इसलिए हमारा मुख्य मुद्दा है कि सरकार या तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे या फिर गैर जिम्मेदारी का हर्जाना दें। और हमने कहा कि संविधान में जो अधिकार दिए हैं हमको, तो जैसे धारा अनुच्छेद 21, तो उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य जो है किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं करेगा। और जीवन के लिए हमारे जरूरी दाना पानी हवा दवा, ये हमने जीवन रेखा डिफाइन की नहीं। तो दाना पानी हवा दवा ये हमारी जीवन रेखा है। इन चीजों की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब पूरे संसाधनों पर सरकार का कब्जा है, पूंजीपतियों का कब्जा, यानी कि सिस्टम का कब्जा है। तो अब हम खाना कहाँ से खाएं, हम पानी कहाँ से पिएं, हमें हवा तक शुद्ध नहीं मिल रही। पहले तो जंगल में बैठते हम हवा ले सकते थे, जंगल पे भी सरकार का कब्जा है। तो फिर कम से कम इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। और इसके अभाव में अगर किसी आदमी की जान चली जाती है, दवा के अभाव में, खाने के अभाव में, तो सरकार को उसकी पेनल्टी देना चाहिए। वो हमने कहा है कम से कम 10 लाख पेनल्टी उसकी बनती है अगर इसके अभाव में किसी की जान जाती है। तो ये हमने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कम से कम एक टाइम तो भरपेट खाने की व्यवस्था लोगों की करें। या लोगों को मुफ्त राशन वितरण क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, क्या हो रहा है उससे मतलब है। हम सब जो है इनपुट ओरिएंटेड है। वो गीता में जो कहा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो, उनका पता नहीं क्या मतलब होगा, पर हमने जीवन में उसको ऐसा अप्लाई किया है, बस कहते हैं हमने क्या किया क्या किया, रिजल्ट क्या आया। अगर 80 करोड़ आदमी मुफ्त खाना, मुफ्त अनाज लेने के लिए मजबूर है, और क्या दिया उन्होंने, 5 किलो अनाज 100 रुपए का, सिर्फ 100 रुपया उसको देकर के ऐसा एहसान जताते हैं जैसे हमने तुमको खरीद लियो। नदी हमारी, तालाब हमारा, पहाड़ हमारे, समुद्र हमारा, खेत खलियान खदान सब हमारे, और उस पे इनका कब्जा है, तो उसमें हमारा भी तो हिस्सा बनता है। तो हमारे उस पूरे हिस्से को दबा के बैठे हो आप, और जरा सी चीज का एहसान दबा रहे हो। तो इसीलिए हमारा जो कारवां है, हमने उसका नाम दिया हिस्सेदारी का कारवां। हमें लोगों तक उसका हिस्सा पहुंचाना, यही हमारा टारगेट है कि लोगों तक उनका हिस्सा पहुंचे। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती है तो उस गैर जिम्मेदारी का हर्जाना दे। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, चुनावी रैली में नहीं की थी, सरकारी कार्यक्रम में घोषणा की कि 2022 तक सबको मुफ्त मकान दे दिया जाएगा। जब तो सरकारी घोषणा हुई ना, प्रधानमंत्री ने की है, तो सरकारी कार्यक्रम में की है। तो अगर किसी के पास आज की तारीख में 2 साल बाद मकान नहीं है, तो झुग्गी में रह रहा है, कहीं कोई कच्ची बस्ती में रह रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी, कौन डिफॉल्टर है, सरकार जिम्मेदार। लेकिन सरकार उसकी बस्ती तोड़ देती है, उसका मकान तोड़ देती है। कैसे तोड़ देती है, जब डिफॉल्टर अगर सरकार है तो सरकार पहले उसको मकान दे, फिर उसको दूसरे मकान से बेदखल करे। इन्होंने कहा किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। अब किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, एमएसपी भी नहीं मिल रहा है, तो कौन डिफॉल्टर है। तो सरकार पूरी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान में जो लिखा हुआ है कि 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क ही नहीं है, अनिवार्य। इस 14 साल की उम्र सीमा को बढ़ा के 18 साल कर दिया। अब अगर 12 साल का बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है तो किसकी गलती है, वो भीख क्यों मांग रहा है। अनिवार्य की बात थी ना वहाँ पे, तो अनिवार्य क्यों नहीं दी शिक्षा। तो अगर आप शिक्षा नहीं दे पाए हो 18 साल तक के बच्चों को, तो ये सरकार की जिम्मेदारी, इसका कौन जवाब देगा। उसका कैरियर खराब हुआ, उसका कौन जवाब देगा। संविधान में लिखा हुआ है कि आजीविका की व्यवस्था सरकार करेगी। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाएगी कि लोगों की आजीविका सुनिश्चित हो, पर्याप्त उसको आजीविका के अवसर मिले। आज अगर लोग बेरोजगार हैं तो किसकी जिम्मेदारी, फिर आपके तुमने बेरोजगारी भत्ता दे दिया, मतलब आप ये मान लो कि आप बेरोजगारी दूर नहीं करोगे। भत्ता देने का मतलब ही है, हमें भत्ता नहीं चाहिए, हमें इसका हट जाना चाहिए। आप हमसे काम कराओ, हमको 15,000 रुपये महीने दो, चाहे आप हमसे सड़क बनवाओ, खड्डे खुदवाओ, सफाई कराओ, नाले की सफाई कराओ, सेना में लड़ने भेज दो, लेकिन हमको बेरोजगारी का हट जाना चाहिए।
नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। आपकी जो अनअकाउंटेबिलिटी, आप जो अपनी जिम्मेदारी पे खरे नहीं उतर रहे हो, तो उस बेरोजगारी का, उस गैर जिम्मेदारी का हर्जाना दो, या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो।